पहले चलें, सामने टूल आ गया, इसको पहले करवा देता हूँ। रिपीट पैटर्न। कभी आप आर्टबोर्ड के ऊपर पैटर्न्स बनाना चाहो, पैटर्न्स क्या होता है? रेपिटेशन को बोलते हैं। रेपिटेशन, आपने सेंटर पॉइंट के राउंड रेपिटेशन करनी है अपने डिजाइन की, या आप रेक्टेंगुलर आप रेपिटेशन चाह रहे हो। ये डिफरेंट है। हमारे पास तीन तरह की होती हैं। रेडियल रेपिटेशन नंबर 1, नंबर 2 ग्रिड रेपिटेशन, नंबर 3 मिरर रेपिटेशन। तीन तरह के रिपीट पैटर्न्स आपके पास अवेलेबल है। मिसाल के तौर पे पहला देखो, दूसरा देखो, तीसरा देखो, ये तीनों फर्क साफ जाहिर है। वो रेडियल रेपिटेशन है अपने डिजाइन की, ये ग्रिड रेपिटेशन है रोज एंड कॉलम वाइज, और ये मिरर होता है। मिरर मतलब एक शेप बनाओ, दूसरा एरिया वो खुद बनाएगा। मिरर उसका खुद जनरेट करेगा। हाफ शेप बनाओ, हाफ ये खुद क्रिएट करेगा। इसका मतलब जो कुछ भी बनाना है एक दफा बना लो, उसको मिरर कर दो। जो कुछ बनाना है एक साइड पे बना लो, उसका मिरर कर दो। फिर अगर आप पूरी आर्टबोर्ड के ऊपर कोई शेप है, कोई डिजाइन है, उसको रिपीट करना चाह रहे हो, पूरे आर्टबोर्ड पे फैलाना चाह रहे हो, तो बजाय आप उसको ऑल्ट के साथ ड्रैग करके कंट्रोल डी 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 करो नीचे ऊपर, उसकी बजाय इस ऑप्शन को यूज कर लो, ग्रिड रिपीट को। बाद का आपने सेंटर पॉइंट से अराउंड अपनी शेप को रोटेट, जो मैंने करवाया था याद होगा, रोटेट करना हो, डुप्लीकेट करना हो, या मिरर रिफ्लेक्ट करना हो, ये 3 in 1 है। 3 in 1 है। रिफ्लेक्ट वाली ऑप्शन आपको बता दी मैंने, सेंटर पॉइंट के अराउंड आपको शेप बनानी सिखा दी रोटेट के साथ, और फिर एक डिजाइन बनाने के बाद उसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल फिल करना भी बता दिया। ये 3 in 1 है। बजाय वो काम करने के एक आसान सा टूल आपके सामने आ चुका है। ये तीनों काम करने का जो एक ही ऑप्शन में तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हो गई है। इनको मैं करके दिखा देता हूँ। रेडियल रिपीट करके दिखा देता हूँ, ग्रिड रिपीट करके दिखा देता हूँ, थर्ड वन इज मिरर रिपीट, ये आपको करके दिखा देता हूँ। इसके लिए आर्टबोर्ड पे जाओ, और आर्टबोर्ड में अब मैं 3 ऑप्शन को डिस्कस करने लगा हूँ। पहली ऑप्शन है ग्रिड रिपीट। रिपीट मैं करवाने लगा हूँ। इसमें पहली ऑप्शन है ग्रिड रिपीट। बाद औक़ात आपको आर्टबोर्ड के ऊपर प्रेजेंस चाहिए होती है, जिस तरह की, जो कि आज से पहले हम इस तरह कर रहे थे। आज से पहले आपको याद होगा, मैंने आपको कहा एक शेप बनाई, ठीक है। इसको अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे इसको रिपीट करवाना है, आप इससे पहले क्या कर रहे थे? आप इससे पहले ये काम कर रहे थे। इसका हमारे पास एक सिंपल वे आउट आ गया, ये आप कर रहे थे। फिर इसको पूरी आर्टबोर्ड पे फिल करने के लिए आप यही कर रहे थे ना। आज से पहले तक तो मैंने यही सिखाया था कि आप ये कर लो इस तरह। आज मैं आपको इसका डिफरेंट वे में इसको करना सिखाने लगा हूं। ये देखो, यही काम अगर आपने करना था, आप इसको इस तरह भी कर सकते थे। अच्छा, इसमें जरूरी नहीं कि एक शेप हो, नंबर ऑफ शेप्स भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे एक शेप आपने ये बनाई, ठीक है। इसके अंदर आप फर्दर कोई शेप बना लो। मिसाल के तौर पे इसमें चले स्टार भी बना लेते हैं विद रेड फिल, ताकि प्रेजेंस नजर आए उसकी। और इसको मैं पुट कर देता हूं सेंटर ऑफ दी, और ये मैंने आपको बताया हुआ है किस तरह करते हैं सेंटर। दोनों को सिलेक्ट करो, अलाइन में चले जाओ, बेहतरीन हो जाएगा काम आपका। अगर मैं आपको कहूं इसको रिपीट कर दो, यहां चलें, इसमें एक लेटर लिख देते हैं एस। अब ये 3 ऑब्जेक्ट हैं डिफरेंट डिफरेंट, 300 भी हो सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करना चाह रहे हो। अब आप इसको ग्रिड्स में रिपीट करवा लो। कैसे? सबको सिलेक्ट किया, सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, और ऑप्शन का नाम है ऑब्जेक्ट में रिपीट। 3 ऑप्शन सामने नजर आ रही हैं। अभी मैं जो अटेम्प्ट करने जा रहा हूं स्टूडेंट, वो ग्रिड को करने जा रहा हूं। कितनी देर लगी? कोई टाइम नहीं लगा। अब मजे की बात देखो, जितने नंबर ऑफ टाइम रिपीट करना है, हैंडल्स मौजूद हैं। आप हैंडल से पकड़ के इसको रिपीट कर लो। ये हैंडल नजर आ रहा है? ये हैंडल नजर आ रहा है? और ये भी हैंडल नजर आ रहा है। ये रोज को कंट्रोल करने का हैंडल है। ये देखो, ये रोज को कंट्रोल करने का हैंडल। फासला, फासला, दरमियान का फासला बढ़ाना है बढ़ा लो, कम करना है कम कर लो। फॉर एग्जाम्पल इस तरह का आपको चाहिए स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंस,
या चले एक रो और ऐड करनी है, ये लो ऐसे, इतना चाहिए था आपको। और ये चीज कॉलम वाइज भी होती है, वो यहां से होती है। कितने कॉलम्स हैं? 5, आपको 3 चाहिए, ये 3 हो गए। 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, ज्यादा चाहिए, कुछ इस तरह का चाहिए, आपकी मर्जी है। इसका मतलब ये कॉलम्स को कंट्रोल करने के लिए, ये रोज को कंट्रोल करने के लिए, इसका डिस्टेंस कंट्रोल करने के लिए, और तीसरी चीज इसमें यहां पे इसको कितना वाइड करना है शो, या कितना टॉल करना है शो। बस ये इतनी सी बात है। इसको आप अब साइड पे क्लिक करो, ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ गए। और कल को अगर आप इसको बढ़ाना चाहो, कम करना चाहो, स्ट्रेच करना चाहो, स्ट्रेच करने के लिए ये हैंडल यूज करना, ये वाले, ये नहीं करने, ये कॉलम्स को बढ़ाने के लिए है, ये वाला हैंडल कॉर्नर वाला, इससे स्ट्रेचिंग कर सकते हो। बाद वक्त आपको डिजाइन इस तरह का चाहिए होता है, आप इसको ले आओ, ओपेसिटी डाउन करनी है, आप डाउन कर लो, इसको ग्राउंड के ऊपर शो करना है विद लो वैल्यूज, ये कर लो, इसके ऊपर अपना टेक्स्ट ड्रॉ करना है, कोई आपने आर्टिकल लिखना है, ये लो, स्क्रीन के ऊपर उसकी प्रेजेंस नजर आ रही है। ग्रिड्स, कितना कमाल तरीके से आपके काम होने शुरू हो गए। ये जो ग्रिड की ऑप्शन है, इसको बोलते हैं ग्रिड रिपीट। रेडियल नहीं है, ये ग्रिड है। एक मिरर भी होती है, एक रेडियल भी होती है। लेकिन अगर आप इसको फर्दर स्टडी करना चाह रहे हो, अगर आप इसको फर्दर सीखना चाह रहे हो, या इसकी ऑप्शन को डिस्कस करना चाह रहे हो, मैं आपको कहूंगा ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, रिपीट में जाओ, और ये ऑप्शन में चले जाओ। ऑप्शन जरूर देखना, ऑप्शन में जाके आपको पता चलेगा कि आपने ग्रिड पे क्लिक, 3 ऑप्शन हैं इसकी, 3 अलग अलग हैं। रिपीट, रेडियल अभी बताता हूं, ग्रिड अभी हमने किया। ग्रिड में ये देखो, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग इन ग्रिड, दरमियान में कितनी स्पेस छोड़नी है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल स्पेस है, ये वर्टिकल स्पेस है। और मजे की बात, यहां पे अगर आप चाहो तो ग्रिड की टाइप ये ले सकते हो। पहली टाइप है, दूसरी टाइप है ब्रिक्स बाय रो, क्लिक कर दो और चेक करो क्या करता है। और ये आपकी एक और ऑप्शन है, ये ब्रिक्स बाय कॉलम क्या करता है। दोबारा बनाता हूं, कुछ भी बना लो, एनीथिंग, यहां तक के मैं ट्रेनिंग लिख देता हूं, ट्रेनिंग्स। और इसको विद इन ए सर्कल मैं स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाह रहा हूं, ये लो, इसकी फिल ऑफ कर देते हैं, ये लो, स्ट्रोक लगा देते हैं, ये लो, वेट बढ़ा देते हैं, ये लो। अगर आप चाहो इसका ग्रिड डिस्प्ले करनी है, लेकिन अब मैं उन ऑप्शंस के बारे में बताने लगा हूं जो अभी आपको दिखाएंगे। ये चेक कीजिएगा, आप अपना टेक्सचर जो भी डालना है, जो भी पैटर्न आपको रिपीट करना है, वो एक दफ़ा डिज़ाइन कर लेना। और इनको हम अलाइन भी कर लेते हैं ताकि खूबसूरती आ जाए इसकी डिज़ाइन में। ये आपने वर्टिकली हॉरिजॉन्टली इसकी अलाइनमेंट ये कर दी, ठीक है। एवरीथिंग इज ओके। नाउ गो विद, पहले काम करना, जब कभी आप इस अप्लाई करो, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके पहले ऑप्शन को एक नजर कर लेना, पहले ऑप्शन को देखना। कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? पहले आपने ऑप्शंस को देख लेना, फिर इसको इसकी रेपिटेशन का पैटर्न डिसाइड कर लेना। पहले ऑप्शन में चलते हैं, रिपीट। पहले ऑप्शन में जाके देखो किया क्या हुआ है आपने, ग्रिड पे जाके क्लिक करो। पहले ये ऑप्शन ऑन थी, अब मैंने थोड़ी डिफरेंट करने लगा हूं, मैं दूसरी वाली ऑप्शन ब्रिक बाय रोज। एक चीज, अच्छा, नीचे देखो, 2 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होती हैं। एक होती है फ्लिप रो, ऑन कर देता हूं, जरा देखना क्या विजुअल होते हैं। और पहली ऑप्शन के साथ ही देखना, पहले पहली ऑप्शन के साथ दिखाता हूं, फ्लिप रोज, चेक कीजिएगा। अटेम्प्ट करते हैं इस पे। आपने सेटिंग पहले करनी है, फिर इसको कहना है ऑब्जेक्ट मेन्यू में रिपीट ग्रिड। सिलेक्शन आप दोनों ने की नहीं की, दोनों को सिलेक्ट कर लो।
चेक करो, फ्लिप, फ्लिप की वजह से हर जो उसके साथ कनेक्टेड रो है वो फ्लिप हो गई, पहले नहीं थी, अब हो रही है। चेक करो, नीचे वाली रो पे गौर करो, एक दूसरे का फ्लिप है। ये उस ऑप्शन से हुआ है जो आपने वहां पे बताई है, ठीक है। इसको कॉलम वाइज भी फ्लिप कर सकते हो, रो वाइज भी फ्लिप कर सकते हो। एक में आपका फ्लिप वर्जन है, एक में स्ट्रेट है, एक में फ्लिप है, एक में स्ट्रेट है, एक में फ्लिप है। इस तरह का अगर आपने स्क्रीन के ऊपर विजुअल दिखाने हो, बेहतरीन है, यहां से कर लेना। बाद में आपको अपना टेक्सचर इस तरह शो करना पड़ सकता है, कोई कार्ड भी हो सकता है, कोई फ्लायर भी हो सकता है, कोई ब्रोशर भी हो सकता है। कितनी मजे की चीज आपके पास अवेलेबल नहीं होगी कि आपने एक दफा डिजाइन बनाओ और उसको फ्लिप करके इस तरह उसके विजुअल दिखा दो। अंडू करते हैं। अगर आप दूसरी ऑप्शन की तरफ चलते हो, तो इसका मतलब जब आपने रिपीट करना है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ऑप्शन को देख लेना। बाद स्टूडेंट कहते हैं सर पता नहीं क्या हो रहा है, वो हो कुछ नहीं रहा, आपने उस ऑप्शन को ऑन किया हुआ है जिसने ये काम किया है। इसको ऑफ करके इसको ऑन कर देता हूं। अब फ्लिप रो का स्टाइल चेंज होगा, वर्टिकल होगा, चेक करना। इसको एक एक करके ना आप हर कॉम्बिनेशन के साथ इसको अटेम्प्ट करना। ये लो, ये वर्टिकल फ्लिप है। पहले हॉरिजॉन्टल फ्लिप था, अब वर्टिकल फ्लिप है, ठीक है। पहले हॉरिजॉन्टल इस तरह हो रहा था, पलट रहा था, अब वर्टिकल हो रहा है उसका। ये वर्टिकल फ्लिप होता है, ऊपर से नीचे की डायरेक्शन, जबकि लेफ्ट से राइट वो हॉरिजॉन्टल फ्लिप था। और अगर आप इसमें कोई दूसरी ऑप्शन को टेस्ट करना चाहो भी कर सकते हो, साथ ही कर लो उसको। रिपीट में पहले ऑप्शन जाके डिसाइड करनी है। इस बार ग्रिड में इसको नहीं करता, इस बार मैं फ्लिप कॉलम को करता हूं। अब कॉलम, हर कॉलम दूसरे के साथ फ्लिप होगा। हॉरिजॉन्टल करना है, दोनों भी कर सकते हो, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, इस पर मैं दोनों ही अटेम्प्ट कर लेता हूं। बल्कि ये भी कर सकते हो, चारों ऑप्शन को ऑन कर दो। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। ये हो गया जनाब, देख रहे हो विजुअल, पहले से डिफरेंट है। चेक करो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फ्लिप, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फ्लिप का पैटर्न जनरेट हो गया स्क्रीन के ऊपर। पहले तसल्ली से ना एक एक ऑप्शन को ट्राई करना, फिर सारे ऑन कर देना और चेक करो। ये आपका टोटल एक डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर पैटर्न की रेपिटेशन आपको नजर आ रही है। इसमें मैंने टेक्स्ट इसलिए दिखा दिया कि टेक्स्ट से आपको आइडिया हुआ कि फ्लिपिंग में क्या हो रहा है। वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल फ्लिप, आपकी मर्जी है, दोनों को अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, इकट्ठे अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, सबको अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, कर दो। और बाकी ऑप्शन वही है जनाब, ये नंबर ऑफ कॉलम को कामयाब ज्यादा और उनका फासला, ये फासले को कंट्रोल करने के लिए, ये रोज को कंट्रोल करने के लिए। ये देख रहा, ज्यादा करना चाहो ज्यादा कर लो, डिस्टेंस ज्यादा देना यहां से दे दो। और ये है जी इसकी पूरी स्क्रीन के ऊपर इनको पॉपुलेट करने के लिए। ये अब आपकी मर्जी है किस तरह दिखाना चाह रहे हो। ये लो, बाद अगर आपने ऐसे स्क्रीन के ऊपर कोई फ्लायर्स देखे होंगे, कोई ब्रोशर्स देखे होंगे जहां पे लोगो लगे होते हैं और लोगों की रेपिटेशन हो रही होती है, पूरे पेज के ऊपर ही हो रही होती है, लेटर पैड्स होते हैं, इस तरह का आपने वहां पे स्टाइल देखा हो और उसको अगर आप यहाँ पे अटेम्प्ट करना चाहो यहाँ से कर सकते हो। मजीद अगर इसके ऊपर आपने टेक्स्ट लिखना है तो पैसे डाउन कर देना ताकि आपकी टेक्स्ट प्रेजेंस अच्छी हो, विजुअल अच्छा आए, नीट एंड क्लीन आए, लाइक दिस। विद द प्रेजेंस ऑफ योर लोगो, कंपनी टाइटल वगैरह जो भी आप देना चाहो ग्राउंड के ऊपर उसको दे सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट ग्रिड रिपीट। और जहां तक दूसरी और तीसरी ऑप्शन का ताल्लुक है, वो भी बड़ी मजे की ऑप्शन है। अगर आप उसे इस्तेमाल करना चाहो तो ग्रिड रिपीट के अलावा हमारे पास होता है रेडियल। एक रेडियल होता है और एक मिरर होता है। पहले रेडियल के बारे में बता दूं। रेडियल क्या करता है, आपने देखा होगा कि मैंने कोई शेप बनाता हूं और शेप बना के सेंटर पॉइंट के अराउंड रोटेट करवाता हूं, वो मुझे करवाना पड़ता है। आर फॉर रिपीट एंड देन गिव प्रॉपर एंगल, तो उसके अराउंड वो रिपीट करता है। लेकिन उसने यहाँ पे हमें रेडियल रिपीट के नाम से एक ऑप्शन दे दिया है जिसने आपके काम को मजीद आसान कर दिया है। वो कैसे, ये देखो, रेडियल रिपीट। मिसाल के तौर पे
आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये आपने बना दिया, ठीक है। अब बनाने के बाद अगर मैं कहूँ इसको रिपीट करना है, रेडियल रिपीट करना है, देखना मेरे लिए आसान कितना हो गया है वो काम करना। ये काम आज से पहले आप इस तरह करते थे, आज से पहले आप इस तरह करते थे। आर फॉर रोटेट, यहां पे ऑल्ट के साथ क्लिक एंड गिव प्रॉपर डिस्टेंस, रोटेशन का एंगल हम यहां पे 30 दे दिया, ये लो। ये किया करते थे आज से पहले, रेडियल रिपीट। लेकिन आज के बाद रेडियल रिपीट से भी ये काम हो सकता है। वो कैसे? आपने अपनी एक शेप बनानी है, एक हो या 100 हो। अगर आप ज्यादा बनाना चाह रहे हो ज्यादा बना लो, लाइक आई वांट टू मेक दिस आल्सो। ये अब आपके पास ऑब्जेक्ट है, इसको थोड़ा ब्लैक स्पॉट दे देते हैं। ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दो हैं ये, 100 भी हो सकते हैं। जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट बोथ एंड गो विद रिपीट, और रिपीट में रेडियल। लेकिन रेडियल में जाने से पहले एक पहले काम कर लो, ऑप्शन में चले जाओ, पहले टेस्ट करो रेडियल में सेटिंग क्या क्या है। नंबर 1 सेटिंग ये है कि इसके कितने इंस्टेंसेस आप क्रिएट करना चाहिए। 8 बनाएगा, अभी फिलहाल 8 है, ज्यादा भी कर सकते हो, 12, 15, 20, 24 जितने भी आपने करने हो। मिसाल के तौर पे मैं इसके 16 इंस्टेंसेस क्रिएट करना चाह रहा हूँ। यहां से इसका रेडियस, रेडियस मतलब कितने फासले पे क्रिएट करने हैं। रेडियस जितना बढ़ाओगे उतने ये डिस्टेंस के ऊपर एक प्रॉपर सर्कल में या शेप्स आ जाएंगी। इसको, ये जो मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये बाद में भी हो जाता है, वो टेंशन नहीं लेनी। अगर आपने ये नहीं भी किया, इसको बाद में भी किया जा सकता है। रिवर्स ओवरलैप मतलब जो आपस में कनेक्ट होंगे उनको रिवर्स ऑर्डर में ऊपर से नीचे कर देगा। या इसको अगर ओके करो, सेटिंग तो आपने बता दी, अब इसको अटेम्प्ट कर लो। सेटिंग पहले बताया करो, और फिर जाके ऑब्जेक्ट मेन्यू में रिपीट और रेडियल, ये रेडियस तकरीबन 1 इंच था, तो 1 इंच बाउंड्री में इसने ये काम कर दिया। अगर आपको कहा जाए क्या ये जो इसका रेडियस है उसको ज्यादा कम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये नंबर ऑफ स्टेप्स को कम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हैंडल सामने नजर आ रहे हैं, एक सर्कल नजर आ रहा होगा स्टूडेंट, और 2 साइड पे हैंडल नजर आ रहे हैं। सर्कल का काम है रेडियस बढ़ाना, ये देखो सर्कल का काम है रेडियस, जो 1 था वो बढ़ गया, कम करना कम कर दो। इसका काम है सर्कल का रेडियस बढ़ाना, नंबर 1। इधर वाले का काम है इनके स्टेप्स को कंट्रोल करना। इंस्टेंसेस जो कि 8 थे 4 हो गए, 1 रह गया, कम से कम 1 होता है। बढ़ाओ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये इंस्टेंसेस को कंट्रोल कर रहा है। जहां तक आखिरी ऑप्शन है ये हैंडल, ये इसके जो है राउंडनेस के अंदर कितनी उसकी प्लेसमेंट कहां तक रखनी है। ये लो, सपोज आपको इतने चाहिए, छोड़ दो, बढ़ाना है, ये लो यहां तक लेके आना है। एक हैंडल तो ये हो गया, दूसरा ये लगा हुआ है, ये लो। आप काइंड ऑफ सी बनाना था आपने, ये लो, ये ऑब्जेक्ट फाइनल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि कभी आपको इस तरह का डिजाइन बनाना हो जिसमें आप 3 चीजों पे फोकस किया हुआ है इसने। एक, नंबर ऑफ इंस्टेंस कितने, 2, डायमीटर कितना, 3, उसकी प्रेजेंस सर्कल के राउंड कितनी चाहिए, ये हैंडल से कंट्रोल करनी। यहां से मिला दोगे तो ये इसके ऊपर इस तरह इसकी प्रेजेंस को शो करता है। कम करने कम कर दो, ईच एंड एवरीथिंग यहां से की जा सकती। ये है वो हैंडल जिससे इसका रेडियस कम होना है या ज्यादा होना है, ये आपकी मर्जी है। इसको रोटेट करके ऐसे रखना है, ऐसे रख दो, ऐसे रखना है, ऐसे रख दो, अपवर्ड डायरेक्शन में रखना है, ऐसे रखना है, ऐसे रख दो। यू कैन डू एनीथिंग। और इसको इस्तेमाल करते हुए आप अपने मजीद ऑब्जेक्ट्स की
प्लेसमेंट अपनी जरूरत के मुताबिक, डिजाइन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको कर लीजिएगा। अभी मैं रफली आपको इसका अटेम्प्ट करके दिखा रहा हूं, बाकी काम वो आपने अपने डॉक्यूमेंट, जो आपका रिक्वायर्ड, जो आपका पैटर्न है, जो लेआउट है, उसके मुताबिक कीजिएगा। दैट्स इट, इतनी सी बात है। समझे बात को? बाकी अपना कंटेंट आपने डेवलप करना है, कंटेंट यहां लिख दो, कंटेंट यहां लिख दो, जहां पे जो प्लेसमेंट करनी है, हेडिंग्स देनी है, टाइटल्स देने हैं, आप अपने पेज के ऊपर उसकी प्रेजेंस दिखा सकते हो। दिस इज रेडियल रिपीट। अच्छा जी, लास्ट रह गया आपका रिपीट में, क्या वो समझ आ रही है? रेडियल मिरर, मिरर रिपीट, इसकी पहले ऑप्शन देख लो एक दफा, मिरर रिपीट की, फिर अटेम्प्ट करो इसको। ये जी मिरर, मिरर में कुछ नहीं होता, सिर्फ आपने उसका रिफ्लेक्शन जो है वो वर्टिकल, ऐसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, या जिस एंगल पे 45 डिग्रीज पे, 60 डिग्रीज पे, जैसे आपने देना है आप इसको दे सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू 90 होती है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट 90 जरूर होती है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। करना क्या है आपने, आपने डिजाइन की एक जो है ना साइड आपने बनानी है, डिजाइन की एक साइड आपने बनानी है, दूसरा इसका मिरर हो जाएगा। दिस इज काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स फॉर ग्राफिक डिजाइनर्स। एक ऑप्शन है, आपने एक पार्ट खुद डिजाइन किया, एक सेगमेंट आपने खुद डिजाइन किया, डिजाइन का एक पार्ट आपने बनाया, दूसरा आपने इसको कहा कंप्लीट करने के लिए, एक पार्ट ऑफ दी साइड आपने कंप्लीट करनी है, दूसरा सेगमेंट ये आपके लिए करेगा। आपने जो बनाना है एक दफा बना दो और उसका मिरर करवा दो, एक दफा जो बनाना है आप बना दो, उसका मिरर करवा दो। डिजाइन मतलब रेडी करो, और डिजाइन रेडी करके, डिजाइन में कुछ भी हो सकता है, डिजाइन में कुछ भी हो सकता है। मिरर एक्सपैंड कर देना, मिरर एक्सपैंड। अच्छा ये देखो, उसको भी आप कर सकते हो, अगर दोनों को इकट्ठा करना हो वो भी हो जाएगा, एक्सपैंड कर देना। ये देखो, ये सेंटर पॉइंट है, डिस्टेंस पे लेके चला गया, ये क्लोज टू द ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। आपने कितना फासले पे रखना है, इसका मिरर आ रहा है, और ये इसका रोटेशनल एंगल है जो 90 डिग्री पे था, इसको यहां से कंट्रोल कर सकते हो, यहां तक के इसको अपसाइड डाउन भी कर सकते हो। ये अब आपका काइंड ऑफ फ्लिप वर्जन है, हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल वर्जन एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल वर्जन, फ्लिप। और ये इस तरह आप रोटेट करके इसको किसी भी एंगल पे रखा जा सकता है। इसका मतलब है वन पार्ट ऑफ द डिजाइन आपने रेडी करना है, दूसरे पार्ट ऑफ द डिजाइन के लिए मिरर पे आपने क्लिक कर देना है। तो इस तरह ये मिरर, रिपीट और ये एग्जिट है, ये लो साइड पे, यहाँ डबल क्लिक करके भी कर सकते हो। इसका मतलब कभी भी अगर आपको मिरर चाहिए हो
तो आपने वन पार्ट ऑफ द इमेज आपने बनाना है और ये दरमियान में यहाँ से इसको आप डिस्टेंस कर सकते हो मिरर के थ्रू। अगर आपने दोनों को इकट्ठा भी करना है कोई मसला नहीं है, इकट्ठा भी कर सकते हो। लाइक यू वांट टू राइट योर ट्रेनिंग्स लाइक दिस, और इसका ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस आप मिरर के थ्रू यहाँ पे बनाना चाह रहे हो। अच्छा, मिरर को आप अगर क्रिएट कर लेते हो तो इसको आप रिलीज भी कर सकते हो। रिलीज कर लो क्योंकि वो नीचे वाला अभी तक स्टिल मिरर है, उसको रिलीज करना पड़ेगा। ये रिलीज करते ही वो ऑब्जेक्ट खत्म, दी एंड हो गया उसका। इसका मतलब आपने जिन ऑब्जेक्ट का मिरर क्रिएट करना है उनको सिलेक्ट कर लेना, वर्टिकल करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, जो भी आपने पसंद किया इसके लिए आप यहाँ पे चले जाओ और रिपीट में मिरर पे क्लिक कर दो। तो इस तरह आपके ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस, और इसमें जो मेन काम है वो हैंडल्स का ये है कि एक तो ये ऊपर आपको हैंडल नज़र आ रहा होगा, ये नीचे नज़र आ रहा है, इसका काम है जस्ट रोटेट। जैसे आपने रखना है अपसाइड डाउन रखना है या बराबर में इसको यहाँ पे रखना है, आपकी मर्जी है। जहाँ तक इन दोनों के दरमियान का फासला है वो इस हैंडल से करना, कामयाब ज़्यादा इस तरफ भी लेके आ सकते हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आप फ्लिप भी इधर उधर कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, जब कभी आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और उसका मिरर आपको जनरेट करवाना, तो आप अगर आपके पास कोई शेप्स हैं तो उसको अगर आपको उसको अटैम्प्ट करते वक्त मिरर की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो शेप्स जो बनी होती हैं उसको एक्सपैंड कर लेना चाहिए ताकि वो आपको अवेलेबल हो जाए और अब आप अपने करंट हार्डबोर्ड के ऊपर मिरर ऑब्जेक्ट को इस तरह क्रिएट कर सकते हो। और ये तब तक अवेलेबल है जब तक आप रिलीज़ नहीं करते। बाद में स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें नहीं चाहिए तो रिलीज़ कर दो, ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया और ये आपका वो टेक्स्ट आ गया जो अवेलेबल हो गया। आप मिरर के साथ अपने उन ऑब्जेक्ट के ऊपर उसकी प्रेजेंस को यहाँ पे दिखा सकते हो। और मोर देन वन अगर आपको चाहिए हो तो मैंने आपको बताया हुआ है, तो मोर देन वन आप इसकी रेपिटेशन भी कर सकते हो और के साथ पूरी स्क्रीन पे आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब मिरर हो, रेडियल हो या आपका ग्रिड हो, ये तीनों आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको।